सो गाइस, बिहार बोर्ड क्लास 10th अक्टूबर मंथ का जो मंथली एग्जाम है उसके साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के हम लोग आ चुके हैं। देखिए का साइंस का जो कल क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये रहेगा कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आप लोग बोलोगे कि सभी क्षेत्र पे समान होती है और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयोगी सामग्री कौन है। तो आप लोग इसका आंसर देना कि नरम लोहा है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आप लोग याद रखिएगा ओम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका 5 नंबर कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा, जैसे हमने आपको हिंदी में कराया था वैसे ही आपको साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ये है कि निम्नलिखित में से किसमें धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो प्लस माइनस का चिन्ह किसमें नहीं होता है, तो प्रतिरोधक में नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। तो कौन चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पीतल चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। तो शक्ति कौन होता है, तो वी स्क्वायर बटा आर होता है शक्ति। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा 3500 डिग्री पर सेल्सियस पर पिघलता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया है, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन यह है कि जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है। तो इसका मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है, इसका आप लोग देख सकते हो ऐसा संरचना होता है, और ये जो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, मतलब 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि CH3CH2CH और ये CH2 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम आप लोग याद रखिएगा, तो इसका IUPAC नाम इनमें से कोई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपसे ये कहता है कि CH3CH3 और OH और CH3O और CH3 किस प्रकार के समावयवी है। तो देखिए ये दोनों किस प्रकार के समावयवी है, तो ये दोनों जो है ये क्रियाशील मूलक का समावयवी है, क्योंकि इसमें देखिए अल्कोहल का है और इसमें ईथर का है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सी कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में उपयुक्त होता है। तो कौन गैस होता है, तो याद रखिएगा एथिलीन होता है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बर्मिस्टर फुलेरीन किस तत्व का अयस्क है। तो याद रखिएगा कि ये किसका हो जाएगा, तो ये कार्बन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि पेंटेन में सहसंयोजक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो पेंटेन में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें सहसंयोजक तत्वों की संख्या 16 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पेंसिल की लीड मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है। तो पेंसिल की जो लीड होती है ये आप लोग याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है ग्रेफाइट से, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा C20H42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो कौन उत्पादक हो जाएगा, तो इसमें से जो घास है ये उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ओजोन परत का क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो ओजोन परत के
है यानी कि उसके नुकसान के लिए कौन जिम्मेवार है, तो याद रखिएगा CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है, तो आहार श्रृंखला कौन बनाता है, तो देखिए घास, बकरी और मनुष्य, ये क्या है, तो एक आहार श्रृंखला बनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं, तो हिरण किस स्तर पर होता है, तो हिरण आप लोग याद रखिएगा ये प्राथमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं, तो मनुष्य और तिलचट्टा जो होता है ये सर्वाहारी कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव और निम्नीकरण पदार्थ है, तो जैव और निम्नीकरण पदार्थ कौन है, तो DDT जो होता है एक प्रकार का जैव और निम्नीकरण पदार्थ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला 26 क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, क्या होता है O3, मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक है, तो अजैव घटक कौन है, तो वायु है, वर्षा है, मृदा है, मतलब इनमें से सभी है, तो इसका हो जाएगा 27 का डी राइट आंसर। 28 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो उत्पादक जो है ये भोजन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, मतलब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता, तो देखिए किस पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्लास्टिक होता है इसका अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया था, 28 नंबर का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका डी मैंने बता दिया था, तो डी गलत है, सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन है। अब रही बात कि आप लोग ये वाला PDF कहाँ से ले सकते हो, तो PDF लेने के लिए आप कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे मैं इसका PDF दे देता हूँ, कल भी मैंने PDF दे दिया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।